हेलो फ्रेंड्स। हीट बढ़ रही है ना, और उसके साथ एग्जाम फीवर भी बढ़ रहा है। बच्चों ने पूरे साल भर जो मेहनत की है, पढ़ाई की है, उसका मीठा फल पाने का टाइम आ गया है। लेकिन अगर बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं एग्जाम का, तो उन्होंने जो मेहनत की है, पढ़ाई की है, उसे अच्छे से याद नहीं रख पाते और एग्जाम्स में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम एक मैजिकल सॉल्यूशन लेके आए हैं। ये सिंपल प्रैक्टिस अगर बच्चे फॉलो करते हैं तो उन्होंने जो पढ़ाई की है उसे अच्छी तरह से वो याद रख पाएंगे और एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होंगे। तो जानते हैं इस सिंपल और इजी प्रैक्टिस के बारे में। गायत्री मंत्र की चैंटिंग स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी गई है। सबके लिए ये उपयुक्त है, नो डाउट। कोई भी मंत्र है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वो कंपन होता है, उसका एक विशिष्ट तरीके से स्पंदन होता है, और वो ही फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन पर, माइंड पर और शरीर पर काम करती है, और हमारी फिजियोलॉजी बदल जाती है, हमारा ब्रेन बदलता है। ब्रेन से जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स निकलते हैं वो बदल जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, इसमें हमें राहत मिलती है। हमारा माइंड फोकस्ड, शार्प और काम होता है। जो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो बढ़ती हैं। सोशल बिहेवियर इंप्रूव होता है। हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होता है। बच्चों के लिए गायत्री मंत्र का बहुत ही ज्यादा प्रभाव है। प्रॉपरली रिसर्च पेपर्स आपको इस पे मिलेंगे कि गायत्री मंत्र चैंट करने की वजह से उनके एग्जाम में उनकी परफॉर्मेंसेस इंप्रूव हो गई थी, उनकी फोकस शार्प हो गई थी, कंसंट्रेशन बढ़ गई थी। आजकल अभी एग्जाम का सीजन चालू है, तो बच्चों के लिए यह प्रैक्टिस बहुत उपयुक्त होगी। उनको क्या करना है, गायत्री मंत्र सिर्फ 7 मिनट्स के लिए भी आप चांट करोगे, फिर भी आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस कंसिस्टेंट, यानी कि रोज करनी चाहिए। गायत्री मंत्र में हम जो विश्व देवता है सविता, उसकी प्रार्थना करते हैं। हमें बुद्धि, हमें शांति, हमें पीस प्राप्त करने के लिए हम गायत्री मंत्र चांट करते हैं। हमें बुद्धि प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं इस मंत्र में। इसका हम चैंटिंग अब शुरू करने वाले हैं। आपको इसके लिए बैक सीधी रख के बैठना है, हाथ ज्ञान मुद्रा में और आंखें हल्की सी बंद। मैं स्लोली चैंट करती हूँ। चैंटिंग करते समय नंबर ऑफ टाइम्स आप कितनी बार चैंट करते हो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये इम्पोर्टेंट है आप कितना ध्यान देकर, ये जो सारे वर्ड्स है उसमें जो लेटर्स है, एक एक लेटर एक एक देवता का प्रतीक है, उसके शक्ति का प्रतीक है। जब आप चैंट करेंगे तो उस शक्ति को महसूस करना है, हर लेटर के वाइब्रेशंस को महसूस करना है और चैंट करना है। बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं, आप फ्यू टाइम्स भी चैंटिंग करेंगे और मन से करेंगे, पूरी तरह से वाइब्रेशंस फील करके करेंगे, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। चलिए, आंखें बंद, टेक अ डीप ब्रेथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। फ्यू सेकेंड्स आंखें बंद करके आपको इस मंत्र के वाइब्रेशंस को फील करना है। इस तरह की प्रैक्टिस अगर आपके बच्चे रोज करते हैं तो आपके बच्चों को वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो मैंने वीडियो में बताए हैं। फ्यू मिनट्स में होने वाली ये प्रैक्टिस आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।